कौली सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। थैंक यू जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे मौका देने पर। मेरी तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि आपस में बातचीत ना करें और गौर से सुने तकरीर को। जी डॉक्टर इबादुल्लाह साहब भी है हाउस एनआर। शुक्रिया जनाबी डिप्टी स्पीकर। मैं बजट स्पीच से पहले एक पॉइंट रेज करना चाहता हूं। जो 2-3 दिन पहले 17 जून को मेरे हल्के में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस स्टेशन करोड़ा में जो एक गरीब बंदे को जो ट्रक ड्राइवर थे, सैयद अकबर शाह उसका नाम है, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया दिन 1 बजे और रात को 11 बजे उसकी लाश मिलती है वरसा को। तो ये इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया है। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मिसाली पुलिस और इंसाफ वाले, मैं कुछ और डिमांड नहीं करना चाहता, इंसाफ उसको देना चाहिए उसके फैमिली को। दूसरी बात, उसके 5 यतीम बच्चे बेवाए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको भी कुछ पैकेज दिया जाए जिस बेदर्दी से उसका कत्ल हुआ है। अभी मैं जनाब स्पीकर आता हूं बजट के ऊपर। मुझसे पहले मुल्तान से ऑनरेबल कुलीग ने बात की और चंद पॉइंट्स ऑनरेबल कुलीग ने मुझे दिए। केपी के हवाले से उसने बात की, या के हवाले से उसने बात की, कोविड-19 के हवाले से बात हुई। तो अफसोस से कहना पड़ता है जनाबे डिप्टी स्पीकर कि दुनिया की मईशत का हुलिया बिगाड़ दिया कोविड-19 ने, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की मईशत का हुलिया बिगाड़ दिया कोविड-18 ने, जो 25 जुलाई को जन्म में आया। 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुए तो वो कोविड-18 ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और अगर मैं आगे चलता चलो तो हमारे सूबे का, जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है जनाबी डिप्टी स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा, तो उसकी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ कोविड-13 से, क्योंकि 7 सालों से वही लोग हमारे ऊपर हुक्मरान है जिसने करप्शन की मैं बात कर रहा हूं। अली मोहम्मद साहब, मैं आ रहा हूं करप्शन के ऊपर भी, मैं सब चीजों की बात। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और पॉलिटिकल वर्कर हो पिछले 20 साल से। डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रहा और दूसरी दफा इस ईवान का मेंबर भी बना। लेकिन ये है जनाब स्पीकर, पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, ये बहुत जबरदस्त बजट है और ये रवायात है। ये आज जो मैं स्पीच कर रहा हूं जनाब डिप्टी स्पीकर, ये 7वां स्पीच है मेरा बजट के ऊपर। तो ये रवायात है कि उस तरफ से लोग डिपेंड कर रहे हैं कि जबरदस्त बजट है और इस तरफ से पोस्टमार्टम हो रही है। इस तरफ से मेरे एक भाई जो लास्ट ईयर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वो जब इस तरफ बैठे थे, जब इसहाकडार साहब ने बजट पेश की और जब हमने मुलाजिमीन के लिए 10% इजाफे की बात की, तो वो तो कह रहे थे कि ये बहुत जुल्म है, 100% होनी चाहिए। तो इस तरफ से उस तरफ जाकर ये माइंड सेट, ये सोच, ये क्यों चेंज हो जाती है? ये क्यों अपने लोगों के साथ नहीं रहती? ये क्यों अपने लोगों की बात नहीं करते? और कितने यू टर्न में बयान करो। यहां से एक बंदा है, वो 7 साल से जनाब स्पीकर 2012 से 8 साल हो गए,
खड़े होकर झूठ बोलते रहे इस कौम को। और एक बंदा कहता रहा कि 200 बिलियन डॉलर लेकर आएंगे, 100 बिलियन इधर मारेंगे, 100 बिलियन उधर मारेंगे। और कहता रहा नियाजी साहब कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। यहां से लोग कह रहे कि नौकरियां नहीं, रोजगार मिली है। जनाब स्पीकर, मैं अपने अपोजिशन के भाइयों से इत्तेफाक नहीं कर रहा कि लोगों को रोजगार नहीं मिली है। पिछली हुकूमत में जब हमारी हुकूमत थी तो क्या मंसूबे थे? ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, मेट्रो लाइन। अभी रोजगार मिली है लोगों को। आटा लाइन, चीनी लाइन, पेट्रोल लाइन और ओवरसीज जो नियाजी साहब के दिल के बहुत नजदीक थे, वो एम्बेसी लाइन, वो एम्बेसीज के बाहर बेचारे खड़े होते हैं बेरोजगार होकर। और सैकड़ों के करीब उनके डेड बॉडीज पड़ी है, लेकिन एम्बेसीज। मैं ये सवाल करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर, इधर एविएशन का मिनिस्टर है, आज नहीं है, इलेक्टेड मेंबर है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कोई इख्तियार नहीं है कि मैंने कई दफा नाम दिए कि ये लोग बेरोजगार है, कई महीनों से रुल रहे हैं, लेकिन इख्तियार किसके पास है? किसके पास जो इख्तियार है? जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं अपने इस तरफ के बैठे हुए भाइयों से पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताएं, डॉक्टर मोहिद यूसुफ आप जानते हो? किसी के पास नंबर है? किसी का कांटेक्ट है? इख्तियार सेलेक्टेड लोगों के पास है, इख्तियार इलेक्टेड लोगों के पास नहीं है। और ये इसहाक जो है, आप इसहाक की बात उसने की, कोविड 18 उसने कहा, मैंने कोविड 13 की बात भी की। और कोविड 13 की मिसाल जो है, नकल उतारते हुए जो हम चोर कह रहे, जिसको लोगों ने अरेस्ट भी किया, जिसके अभी भी नैब के रेफरेंसेस है, नैब के अभी भी उसके खिलाफ केसेस है। जिस बंदे ने, शहबाज शरीफ साहब ने 3 मेट्रोज बनाए 85 बिलियन में, ये जो फरिश्ते हैं, ये जो अमीन सादिक है, 120 बिलियन में एक ही मेट्रो नहीं बनाई। यही फरिश्ते हैं, अमीन सादिक है। और जिस बंदे ने 85 बिलियन में 3 बनाए, वो नैब को मतलूब है। यह अजीब आपकी एहतसाब है, वो अजीब आपकी एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ मैं क्या कहूं इन बातों पर कि आपकी क्या हो है। ये कोविड के हवाले से ये टीवी पर टेकर चलते रहते हैं, मोबाइल फोन पर, कि डरना नहीं लड़ना है। जनाब डिप्टी स्पीकर, कौन लोग लड़ सकते हैं? वो लोग लड़ सकते हैं जिनके पास औजार हो, जिनके पास वसाइल हो, जिनके पास विजन हो, जिनके पास विल हो। जिस तरह लड़ा शहबाज शरीफ डिंगी के साथ। आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आपने आखिर में क्या कहा? आपने कहा कि पाकिस्तानी लोगों, अपनी हिफाजत खुद करो। और पाकिस्तानी लोगों को, अपनी कौम को, ये दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती कि अपनी कौम को कोई कहे कि ये जाहिल है, ये अनएजुकेटेड है, इनको समझ नहीं है। इस सेलेक्टेड गवर्नमेंट ने कहा। और इनके लोग जो, क्यों लोग ने नहीं कहा, जाहिल लोग ने नहीं कहा कि ये फ्लू है। किसने कहा? वजीर आजम ने, जो हेल्थ मिनिस्टर भी है। आम लोग ने नहीं कहा कि ये कैटेगरी सी है। आपके सिंध के सदर ने कहा, पीटीआई के, कि ये कैटेगरी सी है। WHO को पता नहीं है, उस बेचारे को पता है कि कैटेगरी सी है। आपके एक मिनिस्टर ने कहा जो कोविड-19 है, इसका मतलब है इसके 19 सिम्टम्स है। शेम। किस तरह लोगों को आपने बिठाया कैबिनेट में। आपके एक गवर्नर ने कहा
कि गर्म पानी पियो या चाय ले लो, ये खत्म हो जाएगी। मैंने नहीं कहा, पीएमएलएन के किसी बंदे ने नहीं कहा, गवर्नर पंजाब ने कहा कि गर्म पानी पीने से ये खत्म हो जाएगी। और इधर बात करते, जब उठ के बात करते कि ये जो कैपेसिटी नहीं है हमारी हेल्थ की, तो ये तो 30 साल से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, उसने कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं, जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है वहां 7 साल से ये कोविड 13 है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट है। मुझे एक हॉस्पिटल बता दे, एक हॉस्पिटल मुझे बता दे किसने बनाई हो। आज भी जो सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे, आज भी जो सबसे ज्यादा जो आपके आइसोलेशन वार्ड के जो बेड्स की नंबर है, वो किधर है जनाब डिप्टी स्पीकर? वो है नवाज शरीफ किडनी हॉस्पिटल में, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इसने झूठ बोला और कई साल बोला, तसलसल से बोला। इनके वजीरों ने, मशीरों ने, खुद सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। और आज कहते हैं कि मुझे खदशा है कि अभी आने वाला जो दौर है आटे की स्मगल होगी, तो मैं हैरान हूं, ये मुखबिर है या प्राइम मिनिस्टर है? ये मुखबिर है या प्राइम मिनिस्टर है? एक्शन ले लो। आपके दाएं बाएं पटेल साहब कहते रहे कि एक डाकू आपके इस तरफ है, एक डाकू आपके इस तरफ है, उसको बाहर भेज दिया। नहीं पूछता हो, ये नंबर्स में नहीं जाते, ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए। इस तरफ जो मेरे भाई खड़े होते हैं, तारीफें करते हैं। मैं पूछता हूं, कसम लेकर बताए, एज अ पाकिस्तानी बताए, एज ए पीटीआई वर्कर नहीं, न मैं एज अ पीएमएलएन वर्कर बात करता हूं। कसम लेकर आप बता दें कि 2018 में आपकी ग्रोथ रेट क्या थी, आज क्या है? 2018 में स्टॉक एक्सचेंज की क्या है, आज क्या है? 2018 में फॉरेन एक्सचेंज क्या, आज क्या है? 2018 में डॉलर की क्या रेट थी, आज क्या रेट है? 2000, मेरे भाई अभी भी बोलो ना, बीच में आपने बोल दिया। 2018 में बातचीत ना करें, बिल्कुल। 2018 में जनाब डिप्टी स्पीकर डॉलर कितने पर था, आज कितने पर है? 2018 में जब हम आए, नवाज शरीफ ने क्या किया? वो अंधेरे खत्म किए उसने उस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, उसने उस मुल्क के लोगों को रोजगार दिया, उसने इंडस्ट्री का पहिया चलने दिया। और बीच में ये लोग जो आए, सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। अभी ये मुझे बताया कि इस बजट में गरीब के लिए क्या है, मुलाजिमीन के लिए क्या है? खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे कि 2 लाख से मेरा गुजारा नहीं होता, 2 बंदे, उसका तनख्वाह 2 लाख से 8 लाख हो जाता है। और जो गरीब लोग हैं, और ये फर्क है जनाब डिप्टी स्पीकर, सियासी गवर्नमेंट में और गैर सियासी गवर्नमेंट में। आज सिंध ने 15% तनख्वाह बढ़ाई है, आज जीबी ने 15% तनख्वाह बढ़ाई है। लेकिन यहां उस बंदे को फिक्र होगी जो खुद खर्चा चला रहा हो, जो खुद घर के एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर रहे हो, जो खुद यूटिलिटी बिल्स दे रहे हो, जिसके दाएं बाएं एटीएम हो, तो उसको क्या पता चलेगा जनाब डिप्टी स्पीकर? तो जो गरीब लोग हैं, जो 22 करोड़ है, उसके दाएं बाएं एटीएम नहीं है, तो उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अगर बाकी सूबे में आप नहीं करते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जनाब डिप्टी स्पीकर वाहिद सूबा है जिससे दूसरी दफा आपको 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई, बात समझते हो, दूसरी टाइम दिलवाई गई, तो उन लोगों का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। उन लोगों का तो जो तनख्वाह है वो इन्फ्लेशन को देखकर बढ़नी चाहिए।
मैं अपनी जात की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, ये बहुत कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज मेरे दिल के बहुत नजदीक है। जो आपके दिल के बहुत नजदीक है जनाबी डिप्टी स्पीकर, आज सऊदी में, यूएई में, गल्फ कंट्रीज में, अदर देन गल्फ कंट्रीज, वो रुल गए बेचारे 45 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है। उसके सैकड़ों में मैयतें पड़ी है। उसके जो टिकट्स है, ये जुल्म देखो। इधर बात करते हैं एहसान की। बिफोर पेंडेमिक टिकट की रेट्स क्या थी? सऊदी में, यूएई में 700 800 दरहम या रियाल। आफ्टर पेंडेमिक वो ऑफिशियली जो रेट है 1860 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बटन ऑन किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर पेंडेमिक 1860 है ऑफिशियली, और जो लोग लाइनों में रहते हैं ब्लैक पर वो बेचारे ले रहे 3000 की। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि बिफोर पेंडेमिक जो ईयर फ्यूल है, प्राइस थी पर टन $1000, आज प्राइस से $300, 70% उसमें कमी आ चुकी है। तो बजाय उसके कि आप 500 पे कर देते, तो आपने 2000 पे लाया और उधर अपने ब्रोकर को बिठाया है, और 3,000 में बेचारे लोग, गरीब लोग, मफलूज लोग वो टिकट लेने पर मजबूर है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आपके पास ओपेक में बिलियंस ऑफ बिलियंस के फंड्स है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। जो लोग उधर 250 डेड बॉडीज पड़ी है, ये कब काम आएगी? उनको दे दो, उनको देना चाहिए। जो लोग इस फील्ड से मुंसलिक थे, जो लोग उसके काम करते थे, वो क्या नाम है उसके, रिक्रूटिंग एजेंसीज वाले, 8000 है पाकिस्तान में और 50,000 उसके एम्प्लॉइज है। वो सारे बेरोजगार हो चुके, क्योंकि अभी टिकट बेचना जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी का काम नहीं है। वो ट्रेवल एजेंसी जो है उसका काम नहीं है आजकल, वो जुल्फी बुखारी का काम है। खुदा के लिए, खुदा के लिए जो 50,000 लोग हैं उसको कोई पैकेज दे दे, उसको बेरोजगार ना करे। वो लोग जो 45 लाख आपके बाहर से रेमिटेंस कमाकर इधर लाते थे, और आप बार बार कहते थे कि ये सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म हमारे कहते थे सेलेक्टेड पर आप खफा होते, वो फरमाते थे कि ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है। तो ये दिल से लगाओ, और उन लोगों की जो आजकल वो बेचारे रो रहे हैं कि कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, तो खुदा के लिए उनकी सुन। 2-3 चीजें जनाब स्पीकर, आप बार बार बटन ऑन कर रहे हो, मैं मुख्तसर करें अपनी स्पीच। 18 मिनट आप, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। 3-4 चीजें। नंबर 1, मुझे फोन आते हैं मुख्तलिफ एरिया से। अभी HEC ने या यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। काफी एरियाज है, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, अगर मैं बात करूं मलाकन डिवीजन की, अगर मैं बात करूं जनूबी अजला की, अगर मैं बात करूं एक्स फाटा की, कि वहां नेट सर्विस नहीं है, 4G 3G नहीं है। टावर लगे हैं जनाब डिप्टी स्पीकर, कोई खर्चा भी नहीं है और कोई लंबा काम भी नहीं है। तो IT मिनिस्ट्री को अगर बाउंड किया जाए कि ये जल्द अज जल्द 4G और 3G वो सर्विस दे दे, ताकि वो लोग जो लाखों पख्तून है, जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स है, वो बेचारे सर्विस उनके पास नहीं है कि उनको भी सर्विसेज मिल जाए। नंबर 2, वो भी HEC के हवाले से और अपने हल्के के हवाले से मैं बात करूंगा जनाब डिप्टी स्पीकर। मेरे हल्के में एक तहसील है बिशाम तहसील। जो बिशाम तहसील है वो सेंटर पॉइंट है 4 डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट बडग्राम, डिस्ट्रिक्ट तोरगर, डिस्ट्रिक्ट कोस्तान, डिस्ट्रिक्ट शांगला।
वहां पर हमारे पास बिल्डिंग मौजूद है। हम किसी से या गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, चंद लाखों की बात है कि वहां पर वो जल्द अज जल्द वो स्टूडेंट के लिए कैंपस ओपन किया जाए, क्योंकि गरीब स्टूडेंट है, वो बेचारे बर्दाश्त नहीं कर सकते बाहर जाकर, हॉस्टल में रहकर गरीब लोग है, तो उनके लिए ये आसान सा काम है। अगर विल हो तो बहुत आसान है, अगर विल नहीं हो तो बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत आसान काम है कि बिल्डिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास है, ऑलरेडी बिल्डिंग है, हम दे रहे हैं। तो चंद लाखों की बात है कि वहां पर जल्द अज जल्द कैंपस खोल दिया जाए। जनाबी डिप्टी स्पीकर, एक और बात कि जितने हमारे लास्ट बजट में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में जितने खैबर पख्तूनख्वा के प्राइस थे, कम्युनिकेशन डिवीजन में, HEC डिवीजन में, हेल्थ में, तो उनको इस गवर्नमेंट ने स्लैश कर दिया है। तो ये गुजारिश है, जो जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि जिस सूबे ने आपको 2 बार या उसने खुद किया या दिलवाई गई, आपको सपोर्ट किया, तो उनके प्रोजेक्ट काइंडली ना काटी जाए और वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, जनाबी डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मैं थोड़ी सी, अगर आपकी इजाजत हो। जी मुख्तसर करें जी, आपको जी मैं वाइंड अप कर रहा हूं, टाइम ले लिया, वाइंड अप कर रहा हूं। वाइंड अप करें। मैं अगर आपकी गवर्नमेंट की, आपकी पार्टी की एक और स्लोगन की अगर मैं बात करूं, एहतिसाब की, जो भी करे आप लोग, कोई कह रहा है कि पेट्रोल नहीं है तो डैशिंग पर्सनैलिटी है, इमरान खान साहब की तस्वीर लगाओ, गाड़ी वैसे चल जाएगी। बहुत शुक्रिया। पेट्रोल ना भी हो। स्पीकर, दो बातें और। आप बहुत लंबी स्पीच आपने कर दी है, अगर अभी बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ पे और भी, तो तकरीर सुन लो, आपकी पेट भर जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर, एहतिसाब करे, जरूरी भी है, एहतिसाब सबकी होनी चाहिए, एहतिसाब BRT की भी होनी चाहिए, एहतिसाब मलम जब्बा की भी होनी चाहिए, एहतिसाब बिलियन सुनामी ट्री की भी होनी चाहिए, एहतिसाब जो एजुकेशन में फ्लज हुआ उसकी भी होनी चाहिए, एहतिसाब जो 400% दवाइयों की कीमत बढ़ी उसमें इसकी भी होनी चाहिए, एहतिसाब चीनी की भी होनी चाहिए, एहतिसाब आटा की भी होनी चाहिए, एहतिसाब जो दाएं बाएं चोर है सबकी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जनाब अली नवाज अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले बजट पे है, पर सबसे पहले मैं बात करूंगा, खराज तहसीन पेश करूंगा अपने डॉक्टर्स को, अपनी नर्सेस को, अपने पैरामेडिकल स्टाफ का, जो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह कोविड-19 का मुकाबला कर रहे हैं।